वेलकम टू एमकेएनटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से पैसा बना रहे होंगे। अपने लेवल्स ने धमाल मचा रखा है और अब आगे और बड़ा धमाल आ रहा है। अब आपको बता दूं एक खास बात जिसका बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। वो ये कि दिवाली तक बिल्कुल भी सेल साइड के ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा। छोटा मोटा फॉल आए या बड़ा फॉल भी आए 300 400 500 पॉइंट का निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो भी जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। ऊपर नीचे होती रहेगी मार्केट, होती है, सीधी चाल नहीं चलती। बट जैसे कि अब अगर दशहरे के बाद मार्केट खुले और वो 300-400 पॉइंट ऊपर खुले तो यकीन कर लेना वो कि उसके बाद भी बढ़ सकती है, तो बढ़ने देना भाई। ये ना सोचना कि ये बहुत बढ़ गई है और अब मैं इसको सेल कर दूं। आइए चलते हैं, देखते हैं मार्केट में हुआ क्या और आगे क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज मतलब दशहरे से एक दिन पहले ट्यूसडे को एफआईआईज और डीआईआईज दोनों एक साथ बाइंग में आ गए, यानी कि रिटेल की वाट लगा दी इन्होंने। जितना माल निकलवाना था निकलवा दिया, वरना दोनों का एक साथ बाय में आना बनता ही नहीं है। मैं बता रहा था आपको, ये दोनों बाय कर रहे हैं और दिख नहीं रहे थे, आज ये दिख भी गए। तो एफआईआईज ने आज बाइंग करी है 1344 करोड़ से ज्यादा की, 1344 करोड़ से ज्यादा की। और डीआईआईज ने, डोमेस्टिक वालों ने बाइंग करी है 945 करोड़ से ज्यादा की, 945 करोड़ से ज्यादा की। और इस तरह से जो मंथली फिगर हो गई है वो एफआईआईज की अब सेल ऑफ इन सितंबर हो गया है 16,373 करोड़, 16,373 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। और डीआईआईज का बाइंग हो गया है 14,642 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, 14,642 करोड़। और ईयरली फिगर अभी भी वही है, नेगेटिव में है। एफआईआईज 2,84,320 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। उसके अगेंस्ट में डीआईआईज अपनी बढ़त बढ़ाए हुए हैं और ज्यादा करते जा रहे हैं। अगर बात करें अगस्त की, तो ये 2,30,000 करोड़ की बाइंग पे बैठे थे, जो अब 2,50,086 करोड़ से ज्यादा की हो गई, यानी कि 2,50,086 करोड़ से ज्यादा की हो गई। और मैं बता रहा हूँ आपको, जिस दिन ये बराबर हो जाएगा, यानी कि उनका सेल ऑफ वर्सेस डीआईएस का बाइंग, तब मार्केट में बड़ा वाला भूचाल आएगा, बड़ा वाला भूकंप आएगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा, नीचे की तरफ नहीं। क्योंकि तब ये क्लियर हो जाएगा कि भाई एफआईएस ने जितना माल बेचा वो डीआईएस ने अपने कब्जे में ले लिया है, और डीआईएस एफआईएस के पास बेचने के लिए ऐसा कुछ बड़ा रह नहीं गया। और उसके बाद मार्केट जो बढ़ेगी वो बिना खतरे के बढ़ेगी, और डीआईएस को प्रॉफिट अगर कमाना है इतना पैसा लगाने के बाद, तो वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और कोई खतरा नहीं होगा। तो आज जो हुआ मार्केट में वो बहुत ही शानदार था। बढ़त की बात करूं तो इतनी बढ़िया थी कि आज 1,632 शेयर बढ़ रहे थे। गिरने वाले शेयर सेंसेक्स में सिर्फ 357 शेयर थे, यानी कि 1632 शेयर्स वर गेनिंग एंड 357 शेयर्स ओनली वर लूजिंग, बिकॉज ऑफ विच निफ्टी ने आज 386 पॉइंट, 386 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त हासिल करी और 2.29% बढ़कर 17,274, 17,274 पे क्लोज हुआ है। और हालांकि अगर गेम को देखें तो 400 पॉइंट की गेम थी आज निफ्टी में। लो अगर देखें और वर्सेस हाई देखें, या प्रीवियस क्लोज वर्सेस हाई देखें, तो ये 399.95, यानी कि 400 पॉइंट की गेम बहुत बड़ी होती है। बहुत मोटा पैसा खेला गया है। ये दिख रहा है जो अभी 5,000 की बाइंग दिख रही है, अगर हम बात करें, ये 1,300 की इनकी और 945 की और कुछ रिटेल ने बाइंग करी। तो अगर हम बात करें कि 2,100 करोड़ की जो बाइंग दिख रही है, ये असल में उन्होंने करीब एफआईआईज ने 10,000 करोड़ से ज्यादा का गेम करा है, और डीआईआईज ने भी करीब 8,500 9,000 करोड़ का गेम करा है। उसके बाद नेट ऑफ में ये इतने पॉजिटिव में बंद हुए हैं। अब इस तरह से आगे देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ गया था, 20 के ऊपर चल रहा था, मगर अब इसने कूल ऑफ हो गया है, 8.42% गिरकर 19.57 पे बंद हुआ है। हालांकि अभी भी ज्यादा है, 18 के ऊपर थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, लेकिन ये क्योंकि 22 पे चला गया था, वहां से ये 19.57 पे आ गया, जिसका मतलब ये है कि कूल ऑफ हो रहा है और बहुत अच्छा साइन है। हालांकि अगर हम बात करें और आगे की, तो कुछ चीजें हैं जो अभी भी थोड़ी सी खतरनाक बनी हुई हैं, जैसे कि डॉलर इंडेक्स और क्रूड में बड़ी हुई तेजी, और गोल्ड और सिल्वर भी तेज हुए हैं, लेकिन उसकी बात हम बाद में करते हैं। उससे पहले डेटा देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी 1,000 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त हुई,
1080 पॉइंट्स की बढ़त लेकर बैंक निफ्टी बंद हुआ है 39,110 पर, यानी कि 1147 पॉइंट का गेम हुआ। यहाँ पर सीधी नेट बाइंग हुई, बैंक्स में बाइंग हो रही है। और अब अगर इस तरह से देखें तो जो सेक्टर्स की बात करें तो आपको बता दूं मैं, शेयर तो इतने बढ़ ही रहे थे, लेकिन सेक्टर वाइज भी अगर देखें तो सारे सेक्टरों में तेजी थी। एक सेक्टर भी ऐसा नहीं था जो रेड में बंद हुआ हो या फ्लैट बंद हुआ हो। और अगर बात करें हम टॉप सेक्टर्स की तो बैंक में, मेटल में, आईटी में तो 3-3% तक की बढ़त आई है। आईटी में 2.84% की बढ़त थी और मेटल और बैंक तो 3% से भी ज्यादा बढ़े हैं। और बाकी के सेक्टर भी सारे 2%, 1.5%, 2% से ज्यादा बढ़े हैं, फ्लैट भी नहीं थे। और इनमें बढ़ने वाले शेयर कौन से थे, देखिए जैसे कि अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो टॉप कंट्रीब्यूटर थे ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, भारती एयरटेल, डेविस लैब, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब बढ़ने वाले शेयर थे। और अगर वैसे बात करूं परसेंटाइल में बढ़ने वाले, तो एंजल वन जो है वो 12.35% बढ़ा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 11.49%, 11.49% बढ़ा, विक्रांगी 8.98% बढ़ा, मजगांव डॉक 8.37% बढ़ा, एनएचपीसी 8.17% बढ़ा, आईडीएफसी बैंक 7.8% बढ़ा, इजी ट्रिप 6.89%, और ऐसे भरमार है। वरुण बेवरेजेस और जाने कौन कौन से शेयर सारे बढ़ रहे थे। 5, 6, 7% से ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों की तो भरमार थी। तो इसका मतलब बिल्कुल सही वाला मोमेंटम है और ये असली वाला है, वरना इतनी बढ़त मैं और आप नहीं करते हैं। अगर कोई रिटेल खरीदना भी चाहे तो वो 2% शेयर बढ़ जाए तो उसको डर लगता है बाइंग करते हुए। यहाँ पर 5% से ज्यादा की बढ़त होने के बाद भी बाइंग हो रही थी। सो दिस इज अ वेरी गुड वन। और अब ये वापस नहीं आ रहा। नजर किस पे रखनी है? 17,200 पे। 17,200 अब नहीं टूटता नजर आ रहा। जब तक इसके नीचे ना आ जाए तो कोई भी डरने की बात नहीं, हर डिप को बाय कीजिएगा। और अगर बात करूं मैं थर्सडे की, वेडनेसडे के बाद की, तो भाई 17,320 के ऊपर मिले तो बिंदास बाय कीजिए, बिंदास। और वैसे अगर मैं बताऊं आपको, अभी ग्लोबल को देखते हुए लग रहा है कि कोई हैरानी नहीं होगी अगर मार्केट निफ्टी जो है सीधा 17,400 500 के आसपास खुल जाए तो। लेकिन उसके बाद भी बढ़ सकता है, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि 300 पॉइंट ऊपर खुल गया तो आप बेचना शुरू कर दें। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन से शेयर में कहां पे क्या कर सकते हैं, और हमारा बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर किन छोटे लेवल्स पे हमें ट्रेड करना है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिकेटर्स। देखिए गोल्ड जो है इस समय 2.62% ऊपर ट्रेड कर रहा था 51,480 पर। मैं ये बात कर रहा हूँ ट्यूसडे की, और वेडनेसडे को भी ये मुझे लग रहा है कि और ऊपर जाएगा। सिल्वर भी अभी 1.5% ऊपर था, 6% ऊपर पहले ही था मंडे को, और ट्यूसडे को फिर इसने 1.5% से ज्यादा की 1.55% की बढ़त ली और 61,855 पे ट्रेड कर रहा था। डॉलर थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 22-23 तक चला गया था, जो कि अब कूल ऑफ होकर 81.83 पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये भी काफी खतरनाक लेवल है, इसको इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। और जब ये 81 के नीचे आ जाएगा तो और तेज बढ़त आएगी, ध्यान रखिएगा, इस पे जरूर नजर रखिएगा। क्रूड हालांकि अभी बढ़ा हुआ है, जो कि काफी दिन से नीचे गिर रहा था और 6500-6400 तक चला गया था। अभी ये फिलहाल 3.62% ऊपर ट्रेड कर रहा है 7,064 पे, 7,064 पे। और ये भी और बढ़ सकता है, मगर ये हमारे लिए खतरा नहीं है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, जब तक ये 8,400 को पार नहीं करता हमारी इकोनॉमी पे कोई डेंट नहीं देगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्राइसेस चल रही हैं वो 8,400 से अभी तक बिना चेंज के चल रही हैं, यानी कि कंपनीज को और देश को और कंट्री को बहुत फायदा हो रहा है। तो हमारी इकोनॉमी को अगर 8,400 तक भी चला जाए क्रूड, तो कोई भी हिट नहीं दे सकता क्रूड। अब बात करते हैं एसजीएक्स निफ्टी की। एसजीएक्स निफ्टी जो है इस समय ऊपर बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और अभी 17,384, 17,384 पे ट्रेड कर रहा है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये 400 या 500 पे भी खुल जाएगा निफ्टी तो हैरान मत होइएगा और डरिएगा मत खरीदने में, सेल साइड के ट्रेड लेने में जरूर डरिएगा। आइए चलते हैं अब चार्ट्स पे देख लेते हैं कि क्या करना है। निफ्टी का जैसे कि लेवल मैंने आपको बता दिया 17,320 के ऊपर बाय बिंदास, और 200 पे नजर रखिए, ये नहीं टूटना चाहिए। झटका मार के 17,150 तक भी जा सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई 38,700 और 39,500 की रेंज है। इसको जैसे ही किसी भी तरफ फाड़ता है तो ये फिर से 1,000-2,000 पॉइंट की बढ़त के लिए बढ़ पड़ेगा। और अभी ऐसा लग रहा है कि 39,110 पे बंद हुआ है, और ये भी अगर 40,000 के आसपास खुल जाए तो हैरान मत होइएगा। और 40,000 ही एक वो लेवल होगा जिसको इसे पार करना है। और अगर इतने बड़े गैप अप के साथ होता है तो बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट कवरिंग में आएंगे। जिन्होंने भी शॉर्ट कर रखा है उनको अपना शॉर्ट कवर करना होगा, नहीं करेंगे तो वो फंस सकते हैं और बहुत ही भयंकर लॉस झेलेंगे। इसलिए उनकी शॉर्ट कवरिंग से बैंक निफ्टी और निफ्टी और ऊपर जा सकता है, इसलिए तैयार रहिएगा, डरिएगा मत।
आइए चलते हैं चार्ट्स पे, देख लें किन पे ट्रेड करना है। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखते हैं चार्ट। देखिए मैं डाउ जोन्स को मॉनिटर कर रहा था, अभी 30,318 पे ट्रेड कर रही है, यानी कि लगभग 800 पॉइंट ऊपर अपने प्रीवियस क्लोज से, जो कि बहुत ही शानदार बढ़त है। 3% से ज्यादा की बढ़त के साथ ये बंद हुआ था कल, और अभी फिर ये ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब ग्लोबल मार्केट में भी तेजी आ चुकी है। और अगर मैं बाकी की बात करूं, डाउ जोन्स की बात करूं, US30 की बात करूं, डैक्स की बात करूं, सब बढ़े हुए हैं। हालांकि यूरोप अभी थोड़ा सा लग रहा है कि कल अपने रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा नीचे जा सकता है, बट अगर वो जाता भी है तो भी बहुत खतरा नहीं होगा, क्योंकि अगर यूएस ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर ही जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं चार्ट पे लेवल क्या होंगे जिन पे हमें ट्रेड करना है। तो साफ देखिए अभी 17,274 से ऊपर अगर जाता है तो, हालांकि रेजिस्टेंस 318 पे है, बट ये इसके ऊपर ही खुलता नजर आ रहा है। इसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 17,390 से लेकर 410 के बीच में आती है, और ये इसके भी ऊपर खुलता नजर आ रहा है। और इसके ऊपर खुल जाए तो जो सीरियस रेजिस्टेंस बनती है वो 17,510 से लेकर 17,617 का एरिया बनता है, जो थोड़ा सा एरिया है जहां पर ये टाइम बिता सकता है, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ में हो सकता है इसे भी पार करते हैं। तो यहाँ पर लेवल क्या है आप नोट कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि अब हम जो ट्रेड करेंगे थर्सडे को, वो यहाँ से ही शुरू होगा। एक्सपायरी के दिन 17,500 के आसपास मार्केट खुलती नजर आ सकती है, और यहाँ पर आकर ये हो सकता है कि थोड़ा सा रिवर्सल भी ले। उस रिट्रेसमेंट में भी कोशिश करिएगा बाय करने के लिए, क्योंकि एक्सपायरी है तो हो सकता है कुछ बड़ा सा गेम दिखाएं आपको, लेकिन ये वैसा ना हो, इसलिए फंसिएगा मत। और ऊपर अगर जाता है तो फिर 506.10 के ऊपर 17,547-50 के आसपास फिर से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ सब से भी रिवर्सल ले सकता है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 620 के आसपास आती है, और अगर इसको पार कर लिया तो 17,700 से लेकर 715 तक का एरिया है जो कि रेजिस्टेंस है, और ये सब थर्सडे को आ सकता है शायद। हाँ, जिस तरह का दिख रहा है ग्लोबल मार्केट में, तो अगर 500 के पास खुलती है तो शॉर्ट कवरिंग ही 100-150 पॉइंट तो ऊपर ले जाएगी, यानी कि हम 700 तक पहुंच जाएंगे। और इसके ऊपर जाना थोड़ा भारी होगा, लेकिन अगर इसके पार भी चली जाए तो भाई नजर रखिएगा, अगला लेवल जो है वो 17,776 और 17,800 और 850 फिर से वो लेवल है जो कि क्रूशल होंगे। इनको पार करना मुश्किल होगा, यहाँ से रिवर्सल आने के बहुत हाई चांसेस हैं। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो क्या होगा, तो साहब नीचे में सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 17,250 की है, इसको ये तोड़ता नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद 200 पर भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, 200 न मानकर बल्कि 190 से 150 का एरिया मानिएगा। इसको ये तोड़ेगा ही नहीं, फ्लिप भी करेगा। अगर झटका भी मारे तो यहाँ से वापस इसको बाउंस बैक कर लेना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे मिल जाए किस्मत से तो भाई बिंदास बाय कर लीजिएगा और मंथली ऑप्शन खरीदिएगा और फिर बैठ जाइएगा, बड़ा अच्छा फायदा दे सकती है। इसके बाद अगर नीचे जाए तो फिर अगली सपोर्ट आती है 17,140 पे। अगर यहाँ तक आता है, जिसकी चांसेस कम है, बट अगर आता है तो यहाँ पर भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस बाउंस बैक करेगा। तो अगर आपके पोजीशन शॉर्ट साइड के हों गलती से भी, तो यहाँ पर जरूर बुक कर लीजिएगा, अन्यथा अपना स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड कर लीजिएगा। इसके बाद अगली सपोर्ट 17,105 पे, और उसके बाद अगली सपोर्ट 17,060 पे, और उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो 17,000 से लेकर 16,990 के बीच में आती है। ये वो एरिया है जहां से इसने उठना शुरू करा था। अगर ये वापस चली जाती है यहाँ तक तो यहाँ से जरूर बाउंस करेगी। हालांकि इसने इसको गैप अप से पार करा है, तो गैप को फिल करने मार्केट को एक बार जरूर आना होता है। तो एक दिन तो ये जरूर आएगी 16,890 तक, और ये एरिया पर ध्यान रखिएगा। जिस दिन भी आए तो वापस बाय कर लीजिएगा। फिर भी जिस भी दिन आए, कल तो नहीं आता दिख रहा है, बट अगर आ जाए कभी तो आप इस पर बाय कर सकते हैं बिंदास। ये लेवल आज भी कल भी और जब तक आ नहीं जाता तब तक ही काम करेगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट निफ्टी 50 इज। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड दिखा रहा है। ये अपना लेवल जो मेंटेन कर रहा है उसके हिसाब से ये तो कम स्ट्रेंथ छोड़ा ही नहीं था। उस हिसाब से अगर बात करें तो ये भी ऊपर जाने की तैयारी में है और 40,000 आता नजर आ रहा है। अब देखते हैं लेवल के हिसाब से छोटे छोटे जिन पे आपको ट्रेड करना है। तो साहब देखिए पहले छोटी सी रेजिस्टेंस 39,000 39,274 पे, उसके बाद एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 39,560 पे, और उसके बाद 39,770 पे, उसके बाद 39,977 पे। और ये वो एरिया है जहां से वापस रिवर्सल ले सकता है। हालांकि 39,700 भी एक एरिया है जहां से रिवर्सल लेना चाहिए, बट मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर ही खुल जाएगा और इसको फिर ये सपोर्ट बना लेगा और इससे नीचे नहीं आएगा। तो नजर रखिएगा, इस तरह से ट्रेड कीजिएगा कि ये क्रूशियल लेवल है 39,770। यहाँ से अगर ऊपर खुल जाए तो इसको सपोर्ट मान के ही ट्रेड कीजिएगा, और इसके ऊपर फिर आप मैंने बताया जैसा कि 39,980 से लेकर 40,000 तक का एरिया है जहाँ पर ये वापस से रिवर्सल ले सकता है, अपने प्रॉफिट्स को
बुक ना करते हुए स्टॉप लॉस ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर भी जा सकता है, और अगर ऊपर जाता है तो अगली जो रेजिस्टेंस आती है वो है 40,335, और इसको पार कर लिया तो फिर 40,500, और अगर इसको पार कर लिया तो छोटी सी रेजिस्टेंस 40,600 पे भी है, और 600 से लेकर 670 तक का वो एरिया होगा जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जहाँ से ये वापस नीचे की तरफ घूम जाए या फिर थोड़ा टाइम बिताए वहीं पे साइडवेज होकर, ताकि फिर से कंसोलिडेशन की जा सके। और इसके ऊपर फिर 40,814 पे रेजिस्टेंस है, फिर 40,890 पे रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फिर 41,000 पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 41,130 तक ये सीधा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 41,130 यानी कि 41,110 पे आसपास आप कोशिश कीजिएगा अपना प्रॉफिट बुक कर लें, कम से कम 50-60%, और उसके बाद फिर 49,200 तक ध्यान रखिएगा, कहीं से भी मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा सा पलट सकता है और अपनी बढ़त को छोड़ने की कोशिश कर सकता है, या बियर्स यहाँ पर एक्टिवेट होंगे। और इसके बाद अगला लेवल जो है वो 41,407 का है, और उसके बाद 41,500 जो है वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है, और उसके बाद 41,930 तक के गेट जो है वो खुले हुए हैं। ध्यान रखिएगा थर्सडे को ये सब आ सकता है। और अगर नीचे की तरफ बात करें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है 38,990 पे, 39,000 की मान लीजिए। अगर आप शॉर्ट साइड में हो तो भाई अगर यहाँ तक भी मार्केट मिल जाए तो अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाइएगा, और अगर इसको तोड़े तो फिर हम खतरे में हैं, जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं है थर्सडे को। और ये फिर हालांकि इसके बाद सपोर्ट जो लेगा वो 38,820 पे छोटी सी सपोर्ट है, उसके बाद फिर 38,600 से लेकर 38,530 तक पे भी सपोर्ट है, यहाँ से भी कोई सपोर्ट के चांसेस नहीं है यहाँ से रिवर्सल ले, बट उसके बाद 38,250, और उसके बाद फिर 38,100 से लेकर 38,000 तक का एरिया है 37,950 का, जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर कहीं गलती से आया भी नीचे तो यहाँ से बहुत तेजी से बाउंस लेगा। नजर रखिएगा, अपने शॉर्ट के ट्रेड जरूर काट लीजिएगा। इसके बाद अगली सपोर्ट 37,750 पे आती है, और अगर इसको पार कर ले तो 37,600, और उसके बाद 37,500 साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उसके बाद 37,414 एक क्रूशल एरिया है। अगर कभी गलती से यहाँ पे कभी भी आए तो यहाँ से जरूर एक बार बाउंस लेगा या साइडवेज होगा, सीधा इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगर इतनी ऊपर से नीचे तक आएगा तो जितना पैसा लगा है और आगे लगने वाला है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसके बाद हालांकि अगला लेवल जो है सपोर्ट का वो 37,266 है, और उसके बाद अगला लेवल 37,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उसके बाद 36,820 इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। यहाँ सर अगर बैंक निफ्टी कभी भी आता है, जब भी आए तो बाउंस करेगा, आप इस पर नजर रखिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप इससे आपके पैसे बन रहे हैं, मेरे लेवल जरूर काम कर रहे होंगे, कर लेवल्स तो काम कर ही रहे हैं, बट अगर आप सही से एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पैसा बन रहा होगा। मैंने कल बताया था स्कैल्पिंग के लिए बिल्कुल बढ़िया से पैसा कमाया होगा। मार्केट सारा दिन साइडवेज रही थी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करा, इसका मतलब ये है कि उसने अच्छे से कंसोलिडेशन कर ली है ताकि ये ऊपर बढ़ सके, और यही कारण भी है मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगी। हालांकि गोल्ड और सिल्वर में तेजी है, बट फिर भी मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा, मुझे यकीन है कि ऊपर की तरफ जा रही है बैंक निफ्टी और निफ्टी। सो भाई अगर अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो हो सके तो। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।